जय हिंद। मैं एसके झा आज आप लोगों के सामने ग्रुप डी का स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आए हुए हैं। हमारे पास 1.5 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, तो ऐसा क्या रणनीति अपनाया जाए जो कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर लिया जाए, क्योंकि अभी उतना टाइम बचा नहीं है जो पूरा बेसिक से तैयार किया जाए। तो आप लोग के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो लाए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा, जो कि आसानी से आप लोगों को एग्ज़ाम पास करने में मदद करेगी। देखिए, हमारा मोटो भी है वही, परीक्षा पास करने की आसान रणनीति। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग को पता होगा कि ग्रुप डी में टोटल सीट जो है वो 1,03,769 है और फिलअप कितना किया गया है, फॉर्म भरा कितना गया है, तो 1,15,00,000 फॉर्म भरा गया है। अब आप सोच सकते हैं, टोटल सीट है 1,03,769 और भरा गया है 1,15,00,000। और हमारा टारगेट है आज का, इस सेशन का जो मेन टारगेट है वो है कैसे हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जो कि 75 प्लस स्कोर कर पाए। चलिए, और देखिए, इसमें जो है आपको फिजिकल के लिए रिजल्ट दिया जाएगा 3 गुना। जैसे कि जितने भी ये सीट है आपका, जैसे 1,03,769 सीट है, तो इसका 3 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 3,11,307 आदमी को। और फिजिकल के लिए और आपको फाइट करना है कितने में, तो 37 कैंडिडेट पर सीट आपको फाइट करना है। ये फिजिकल का बता रहे हैं, आपको रिजल्ट देगा 3 गुना, लेकिन फाइट करना है आपको 37 कैंडिडेट पर सीट। सोच लीजिए, एग्जाम कंपटीशन बहुत टफ है, तो आपको मेहनत भी उसी अनुसार करना पड़ेगा। तो हम कुछ शॉर्ट किए हुए हैं, आपको मुझे लगता है हेल्प करेगा। सबसे पहली बात देखिए, ग्रुप डी का ये सिलेबस है जो कि पूछा जाता है। सबसे पहला रीजनिंग है। रीजनिंग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस 25 पूछे जाते हैं। और जीके जीएस यानी कि उसमें इंक्लूड ही है करंट। और आजकल रेलवे का एक ट्रेंड चल चुका है कि वो स्टैटिक पोर्शन को भी उठाता है और ज़्यादा उस पर जोर दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए कौन सा झील कहाँ है, कौन सा दर्रा कहाँ है। और इस बार तो एनटीपीसी में ऐसा सभी क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से स्टेट के कौन राज्यपाल हैं और कौन सीएम हैं। तो ये सब हम कवर करवा देंगे, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन हमें बस ये ध्यान देना है कि कम समय में ऐसा क्या किया जाए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन किया जाए। तो अब आप देखिए, जैसे रीजनिंग 30 क्वेश्चन है, तो इसमें हमको लगता है लगभग स्टूडेंट रीजनिंग को बना ही देते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है, देखिए, आप अगर 25 क्वेश्चन भी रीजनिंग में बना लेते हैं ना, आपको 25 इसमें बनाना है कम से कम, तो आपका काम हो जाएगा। मैथ जैसे 25 है, बहुत इजी मैथ पूछता है। मैथ ऐसा कोई हार्ड नहीं पूछता है। अब आप सोचिए ना, 10th क्लास का मैथ पूछता है और एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप पूछता है, बहुत इजी। मैथ में जो है आपको कम से कम मिनिमम 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। रीजनिंग 30 है तो हम 5 माइनस कर दिए 25। मैथ जो है वो 25 क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 20 सॉल्व करना है। साइंस जो है वो 25 क्वेश्चन, तो हम इसको और कम कर देते हैं। चलिए, साइंस आपको कम से कम 18 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जीके जीएस और करंट जो है, देखिए, इसमें कोई खास जीके जीएस नहीं पूछता है, मतलब कि इसमें हिस्ट्री वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है। अगर एक आध क्वेश्चन पूछ दिया तो पूछ दिया, नहीं तो नहीं। ये ज़्यादा करंट पे जोड़ देता है और स्टैटिक पोर्शन पे। फिर भी तो इसमें हम 12 ही लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी आपको हम स्टैटिक इतना करा देंगे कि आप इसमें 15 के आसपास मार दीजिएगा। इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। तो जोड़िए, कितना हो गया? 8 2 10, 5 15, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, हमारा टारगेट है 75। ये स्ट्रेटजी हमें फॉलो करना है। 75 कैसे लाना है? आपको रीजनिंग में 30 क्वेश्चन में कम से कम 25 बनाना है। ज़्यादा आप कितना भी बना दें, लेकिन सही होना चाहिए। मैथ्स में 25 में 20, साइंस में 25 में 18, जीके में 20 में 12। टोटल क्वेश्चन हो गया आपका 100। लेकिन आपको ये 75 हर हाल में बनाना है। इसके लिए भी हम एक वीडियो और लेके आएंगे, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैथ्स की, रीजनिंग की, साइंस की, करंट की, सारा हम कवर करेंगे। और करंट लगभग हम यहाँ कवर कर देंगे। और साइंस में भी बहुत हद तक लगभग हम सारा टॉपिक का ही आपको हम एक पर्टिकुलर सिलेबस दे देंगे।
इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए इसमें निगेटिव जो है 1/3 है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए क्वेश्चन गलत नहीं करना है, हमें सिर्फ उतना ही बनाना है जितना हम जानते हैं। हमें टारगेट इसलिए रखे हैं 75+ स्कोर। अगर आप ये 75 रखें ना तो ऑटोमेटिक आपका एग्ज़ाम में 80-85 बढ़ ही जाएगा। इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए कोई सबसे एक बात समझिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है ना तो उसमें 30% क्वेश्चन ऐसा पूछता है बहुत ही बेसिक लेवल का, बहुत ही ईजी, कि ये हर कोई बना देगा। जो भी है लगभग आप नहीं भी पढ़ते हैं, दिन में ज़रा भी आपको बहुत दिन से आप पढ़ाई छोड़ भी दिए हैं तो भी कोई भी स्टूडेंट ये 30 क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। 30 क्वेश्चन लगभग इसको मॉडरेट तो नहीं बोलिएगा, लेकिन फिर भी ये मॉडरेट जैसा ही होता है। 30 क्वेश्चन मॉडरेट समझिए कि ये हल्का सा मेहनत, अगर आप दिन का 2 घंटा भी पढ़ लेते हैं, अगर हल्का हल्का ऊपर भी देख लेते हैं तो आप ये सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी लगभग स्टूडेंट सॉल्व कर लेगा। 60 हो गया। उसके बाद जो मेन है ये 20 क्वेश्चन, 20%, ये हर एक एग्जाम में ये स्ट्रेटजी फॉलो किया जाता है जो भी क्वेश्चन सेट करता है। 30 क्वेश्चन तो आपको ऐसा देगा जो आप इजीली बना दीजिएगा। 30 क्वेश्चन हल्का सा मॉडरेट ही बोल दीजिए, मॉडरेट देगा, इजी मॉडरेट रहता है। वो हल्का पढ़ेंगे 1-2 घंटा तो वो बन ही जाएगा। लेकिन ये जो 20 क्वेश्चन है ना, यही रिजल्ट कराता है। इसके लिए ही आपको पढ़ना है 30-30, 60, 20, 80। ये अगर आप इसके लिए ही आपको दिन में 4 घंटा 5 घंटा और ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है। इसी में स्टूडेंट्स फंसते हैं। और पता है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कब गलती करते हैं? क्वेश्चन सेट करने वाला भी बहुत चालाक है, और ये जो 20 क्वेश्चन देता है ना, वो इसलिए देता है ताकि स्टूडेंट इसको हाथ ही ना लगाए। लेकिन वो तो फंसाने के लिए दे रहा है। आप ज़बरदस्ती अब इसमें अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ये 20 क्वेश्चन आप कुछ भी कर लीजिए, अगर इसमें से 5 क्वेश्चन बना भी देते हैं तो 15 क्वेश्चन कोई हाल में नहीं बना पाइएगा। ये 15 क्वेश्चन पूछता ही ऐसा है आपको फंसाने के लिए। और ये सब क्वेश्चन आपको पहला ही एथी में मिल जाएगा। जैसे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिएगा, कंप्यूटर ऑन कीजिएगा तो पहला पेज में ही आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा, आप उसके पीछे टाइम अपना वेस्ट करेंगे ही करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को हमें इग्नोर करके चलना है। जब इतना हम सॉल्व कर लेंगे तब जाके इसमें हमको हाथ लगाना है, और वो भी हम जानेंगे तब। और हम आपको बताएंगे एग्ज़ाम के टाइम में लास्ट में कि थोड़ा सा तुक्का उक्का भी कैसे ही किया जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेटजी उसके बारे में बताएंगे। हाँ, उसमें भी कंडीशन है। तो आपको ये 30 क्वेश्चन पे आप जो जान रहे हैं उस पर आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। ये 30 के लिए आपको हल्का फल्का देख लेना है। मेन आपको मेहनत ये 20 क्वेश्चन पे ही करना है। ये 20 क्वेश्चन जो आता है ना, यही थोड़ा सा टफ पूछा जाता है, जिसमें आपका अदर से कंपटीशन है, अदर स्टूडेंट से। बाकी बात इसमें तो कंपटीशन है, इधर तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। यही 20 क्वेश्चन जो है रिजल्ट लाता है, और बाकी बात इसको इग्नोर करना है। अब देखिए बेस्ट बुक, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि बेस्ट बुक क्या होगा। मेरे अंदाज से कोई बेस्ट बुक नहीं है। बहुत से टीचर के पास जाइएगा या कहीं कोई कोचिंग में जाइएगा या यूट्यूब पे ही देखिएगा तो वो बोलेगा आप RS अग्रवाल बना लीजिए, किरण प्रकाशन बना लीजिए। सही है, लेकिन वो कब? जब आपके पास 1 साल समय है, 1.5 साल समय है। अभी आपके पास समय है नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आप रीजनिंग निकालें, रीजनिंग जैसे एक चैप्टर पढ़ लिए या थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए, मतलब कि ऊपर अभी ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है। और ये ग्रुप डी की एग्ज़ाम है, उतना आपसे ये नहीं पूछे, CGL की एग्ज़ाम है नहीं, ये आपसे ठीक ठाक ही क्वेश्चन पूछेगा। प्रैक्टिस कहाँ से करना है आपको? कुछ नहीं, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा गूगल अपना खोलिएगा, सारा चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगा। या अगर आपको बुक से करना है तो आप मार्केट में प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिएगा। रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर कुछ नहीं, 5 साल का, 5 ईयर्स, ज़्यादा नहीं। आपके पास उतना टाइम नहीं है। रीजनिंग का 5 साल का प्रीवियस ईयर बना लीजिए, मैथ का भी 5 साल का प्रीवियस ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। साइंस, आज रेलवे का ये फेवरेट टॉपिक है साइंस। साइंस जो है आपको कहाँ से पढ़ना है? तो एक लूसेंट की बुक आती है और एक क्राउन की बुक आती है। आप लूसेंट से अभी आप जीके वाला पोर्शन छोड़ के आप पहले साइंस वाला पढ़ेंगे, उसके बाद आप जीके वाला पढ़ेंगे। पहले आपको साइंस वाला कवर करना है। एक लूसेंट की बुक आती है स्पेशल साइंस की, एक आती है साइंस, सिर्फ साइंस की आती है। तो आप दोनों में कोई भी ले सकते हैं। वो वाला स्पेशल वाला लीजिएगा तो उसमें सिर्फ साइंस ही रहेगी। बाकी बात एक बुक आती है मोटी वाली जिसमें साइंस भी रहती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारा कुछ रहता है।
तो आप कोई भी वो आप पे है, आप लूसेंट भी ले सकते हैं, क्राउन भी ले सकते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव भी रहता है बुक में ही, या अलग से भी लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है। वैसे हम ग्रुप डी का जितना भी जीके, जीएस, स्टैटिक, जीके, करंट है, सारा का टेस्ट सीरीज लेके आएंगे और आपसे क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। और करंट के लिए आपको स्पीडी फॉलो करना है। स्पीडी में, करंट में आपको बताएं 3-4 टॉपिक, 5 टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि रेलवे का ये फेवरेट टॉपिक आजकल बन चुका है, जैसे कि बुक एंड ऑथर का नाम पूछ देता है, स्पोर्ट्स से पूछ देता है, हाल ही में किसे कौन सा अवार्ड मिला, टोक्यो ओलंपिक से पूछ सकता है। उसके बाद जाके और भी इम्पोर्टेंट डेट्स पूछता है, यही सब आपको स्पीडी जैसे आप लीजिएगा तो उसके में पहला पेज में ही कंटेंट रहता है। ये इसका हम एक पर्टिकुलर ये वीडियो लेके आएंगे, जैसे मैथ का, रीजनिंग का, उसके बाद करंट का, जिसमें कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसको ज़्यादा वैल्यू देना है। उसके बाद देखिए, जब आप इतना सब कर लेंगे तो उसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट आपको क्या नोटिस करना है। बहुत से स्टूडेंट देखिएगा डेली एक सेट मारते हैं, डेली एक सेट प्रैक्टिस करते हैं, उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जब आप दिन भर सेट प्रैक्टिस में ही लगा देंगे तो आप फिर पढ़ेंगे कब। तो इसलिए आपको पढ़ना है, इस पे ध्यान देना है, मैथ्स पे ध्यान देना है, साइंस पे देना है, जीके पे देना है। आप सप्ताह में 2 दिन में एक सेट मारेंगे प्रैक्टिस का, कोई भी एक अच्छी सी प्रैक्टिस सेट आप मार्केट से ले सकते हैं, कोई भी, आजकल बहुत सारी प्रैक्टिस सेट है। आप 2 दिन पे 1 दिन, यानी कि सप्ताह में आप 3 प्रैक्टिस सेट बस मारिए जब आपका पढ़ाई हो जाए। और सबसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है रोल, जो हम आपको बार बार बोल रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करना ही करना है। इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। वो ब्रूस ली का एक डायलॉग है, आप सुने होंगे, उससे एक बार एक इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आपको किससे डर लगता है, तो वो क्या बोले थे कि मुझे वैसे आदमी से डर नहीं लगता है जो 1000 तरह से किक जानते हों, मुझे उससे डर लगता है जो एक किक पे 1000 बार प्रैक्टिस किए हों। इसलिए आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। आपको कम, आप 5 साल का प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर, और उसी को कोशिश कीजिए 2 बार 3 बार बनाने का। उससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए, आपको आई होप मुझे आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो भी इसका लेकर आएंगे पार्ट 2, जिसमें कि इसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे पॉइंट्स बना देंगे कि आप लोग को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी बार जहाँ रहा ये जीके, जीएस, करंट और स्टैटिक का पोर्शन, तो वो, और साइंस में भी लगभग जिसका MCQs वो हम करवा देंगे, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। बाकी बात आप लोग को इतना ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है। जब आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ 80 to 85 हो जाएगा। चलिए, जय हिंद। मुझे लगता है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के और भी फ्रेंड सर्किल होंगे जिनको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। जय हिंद, थैंक यू।